पोप लियो मजहबी रहनुमा है। पोप लियो को सीखना चाहिए अमामे काबा से। क्या सीखना चाहिए? सीखना यह चाहिए कि चुप कैसे रहना है और कहां पर रहना है। और ऐसे बयानात से मसीहियत को खासा नुकसान पहुंचता है। कैसे खासा नुकसान पहुंचता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कभी पोप साहब ने, जिनको सियासत चमकाने का बड़ा चाह है, मसीहियों के हक में बयान दिया है? तो ऐसा लगता है कि पोप साहब पहले मुस्लिम रोमन कैथोलिक पोप है। क्यों? क्योंकि पोप साहब ने आज तक किसी भी पाकिस्तानी मसीही के लिए आवाज नहीं उठाई। यहां पर पाकिस्तानी मसीही जो कि रोमन कैथोलिक हैं, उनको मेरी बातों से बड़ी आग लगेगी, उनको बड़ी दर्दें उठेंगी, उनको दर्दे जे लगेगी। खुदावंद सुनसी के कादरनाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महमूद मुनव्वर है और मैं हिज टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान में बतौर पास्टर खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूं और मैं आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज एक बार फिर मैं और खुदा के खादिम पास्टर संजील रोबन साहब, जो कि हिज टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान के नेशनल हेड है, मेरे साथ मौजूद हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये सरमन तो नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा के खादम पास्टर संजील रोबन साहब जो हैं वो कलाम मुक़द्दस के जो भेद हैं उनको खोल खोल के बयान करते हैं आप सबके सामने और तकाबुल पे भी बात करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मौजू होगा वो आप सब नीचे देख सकते हैं टिकर पे भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो मौजू है ये खास तौर पे जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो हेड हैं यानी पोप जो हैं, पोप लियो, उनकी कुछ बयानात जो हैं उनके हवाले से है। और मेरे ये खास तौर पे खुसूसी सवालात थे पास्टर संजील रोबन साहब से। मैं भी उनसे बातचीत करना चाहता था इस मौजू पे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक वीडियो की शक्ल दी जाए ताकि आप सब तक भी गुफ्तगू पहुंच सके। और एक पोस्टर जो कि भाई साहब ने शेयर किया था, मैं उनको दावत देने के बाद मैं लाजमी वो शेयर करूंगा। तो मैं पास्टर सुनील रोबन साहब को दावत देता हूं कि वो भी सामने आए। जी भाई साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, आपकी भी सलामती हो और हमारे नाजरीन और समाइन की भी सलामती हो। आमीन। अच्छा सर, मैं क्विकली एक चीज़ ऑडियंस के साथ शेयर करता चलूं जिस पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये जी जी। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्टर सुनील रोबन साहब ने एक पोस्टर शाया किया था कि पहले मुस्लिम रोमन कैथोलिक पोप की मजम्मत करता हूं जिससे मुसलमानों का एहसास है लेकिन दुनिया भर के मसीहों के लिए मुर्दा ज़मीर है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम इस पे गुफ्तगू करें ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको इन बातों का पता चल सके कि हम आखिर में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे जो कैथोलिक भाई हैं, क्योंकि हम किसी के लिए भी जो है दिल में अनाद नहीं रखते। हम तो ये कहते हैं कि ना तो हमें कोई छेड़े ना हम किसी को छेड़े, बल्कि खुदा यीशु मसीह का पैगाम है कि मोहब्बत के साथ हमें रहना चाहिए। और यकीनन हम सबका भी यही बयानिया है। लेकिन जब ये पोस्टर शाया हुआ तो बहुत से लोगों के सवालात जो थे हो गए, तो मेरे खुद भी ज़हन में बातें आई। तो मैं पास्टर संजील रोबन साहब से कह रहा था कि हम इस पे प्रोग्राम करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आपने वक्त दिया कि हम इस पे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरा शुरू में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और बाकी जो मेरे सवालात हैं हम बाद में करेंगे। जी जी। तो पहला जो मेरा सवाल ये है कि इस पोस्टर को शाया करने से आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं? क्या मैं ये समझूं कि आप एंटी पोप हैं या आप पोप के मुखालिफ हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? जी, पादरी साहब, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैंने ये पोस्टर शाया किया कि मैं पहले मुस्लिम रोमन कैथोलिक पोप की मजम्मत करता हूं, तो बहुत से जो पाकिस्तानी रोमन कैथोलिक भाई हैं उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी और उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं कसना मेरी ज़ात पर शुरू कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पादरी साहब ने सवाल किया है कि क्या मैं एंटी पोप हूं, क्या मैं पोप का मुखालिफ हूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पोप का हरगिज 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 100% मुखालिफ नहीं हूं।
मैं मुखालिफ हूँ उस तासुबाना सोच का जो पोप साहब रखते हैं। मैं मुखालिफ हूँ उस मुद्दा का जो पोप साहब रखते हैं। मैं मुखालिफ हूँ उस बयानिए का जो पोप साहब रखते हैं। पोप साहब से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, रोमन कैथोलिक से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो कोई भी इससे ये तासुर ना ले कि मैं जब पोप साहब की मज़म्मत कर रहा हूँ, तो मैं पोप साहब से दिली जो है किनार रखता हूँ या मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत है या हसद है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो वो बयानिया बनाए हुए हैं, मैं उस बयानिए के मुखालिफ हूँ और मैं उस बयानिए का एंटी हूँ। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों हूँ पोप साहब के बयानिए का मुखालिफ। क्योंकि उनका जो बयानिया है, वो है ही कुछ ऐसा जिसका कोई भी सच्चा मसीही, जो कि सच्चा मसीही होने का दावादार है या ये कहता है कि मैं सच्चा मसीही हूँ, अगर वो सच्चा मसीही है तो वो कम अज़ कम इस बयानिए का मुखालिफ ज़रूर होगा और मेरे साथ उसी सफ़ पर खड़ा होगा जिस सफ़ पर मैं खड़ा हूँ। और बयानिया क्या है? पोप साहिब का जो बयानिया है, वो ये है कि पोप साहब ने गुज़श्ता दिनों के अंदर एक जो है बयान दिया था। बयान क्या दिया था कि दुनिया चंद ज़ालिमों के हाथों तबाह हो रही है और इन्होंने ये बयान बड़े ही सख्त लहजा के अंदर दिया था कि दुनिया चंद ज़ालिमों के हाथों तबाह हो रही है। अब यहाँ पर ये किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इनके इस बयानिए के बाद जो दुनिया ने इससे तासुर लिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मुझे उनके इस बयानिया से तासुर मिला, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो तासुर ये है कि पोप साहब ने ट्रंप की मुखालफत की कि ट्रंप जो है ये जालिम है, ट्रंप जो है ये दुनिया को तबाह करना चाहता है, ट्रंप जो है ये ईरानियों की नस्ल कुशी कर रहा है, ट्रंप जो है ईरानियों को बिला वजह कत्ल कर रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोप साहिब जो हैं ये रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं और एक मजहबी रहनुमा को न्यूट्रल होना चाहिए। एक मजहबी रहनुमा को सभी के लिए दुआ करनी चाहिए, सभी के लिए एक जैसा रवैया, एक जैसी सोच और एक जैसा दिल रखना चाहिए। ये नहीं कि चंद एक लोगों की जानिब आपका झुकाव हो और आप उनकी तरफ जो है साइड मारें। समझ रहे हैं? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं पोप की जो है मुखालफत कर रहा हूं और ट्रंप के साथ हूं। मुझे ट्रंप से कोई जो है बेनिफिट नहीं है। मुझे ट्रंप जाती तौर पर हो सकता है कि मैं उसे पसंद ना करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं ट्रंप के साथ नहीं हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब ट्रंप कुछ कर रहा है तो उनका ईरान के साथ कोई मसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोप लियो मजहबी रहनुमा है। पोप लियो को सीखना चाहिए इमाम काबा से, जो अहले इस्लाम के इमाम काबा है ना पादरी साहब, इनको उनसे जी सर। सीखना चाहिए। क्या जी। सीखना चाहिए? सीखना यह चाहिए कि चुप कैसे रहना है और कहां पर रहना है। चुप तो रहना है, लेकिन कहां जी। पर रहना है ये जी। इनको सीखने की जरूरत है। जी पोप सर, इसी साहिब जो पोस्टर। हैं, जी जी मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, जी। मैं भूल जाता हूं तो मैं बात कर रहा था कि पोप साहिब को सीखना चाहिए इमाम काबा से। क्या सीखना चाहिए कि चुप
कैसे रहना है और कहां पर रहना है। इमाम काबा जिनका ताल्लुक अहले इस्लाम से है, पादरी साहब कभी क्या आपने उनको कोई ऐसा तासुबाना बयान देते हुए सुना है? किसी भी बादशाह के खिलाफ, किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ, किसी भी दुनिया के किसी और प्रेसिडेंट के खिलाफ? उसका ये काम ही नहीं है। उसका काम सियासत चमकाना नहीं, उसका काम सियासत करना नहीं, सियासी बयानिए बनाना नहीं। उसका काम ये है कि इमामत करना। उसका काम ये है कि मजहबी रहनुमाओं को इक्विप करना। उसका ये काम नहीं है। इसी तरह पोप का भी ये काम नहीं है कि वो सियासत चमकाए। पोप का भी ये काम नहीं है कि वो मुसलमानों की, अहले इस्लाम की हमदर्दी हासिल करने की गरज से उनके हक में बयान दे। और ऐसे बयानात से मसीहियत को खासा नुकसान पहुंचता है। कैसे खासा नुकसान पहुंचता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कभी पोप साहब ने, जिनको सियासत चमकाने का बड़ा चाह है, मसीहियों के हक में बयान दिया है? पोप साहिब गुज़श्ता कई महीनों से अहले इस्लाम के हक में बयान दे रहे हैं और वो दे सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि उनको हक हासिल नहीं है, वो दे सकते हैं। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे अहले इस्लाम से कोई नफरत नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ये तासुर ले रहे हैं मेरी पोस्ट से कि पादरी संजीव रोबन को मुसलमानों से नफरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। मुसलमान भाइयों के साथ मेरा उठना बैठना है तरह बतरा से, गाहे बगाहे। मुसलमान भाइयों से मुझे मोहब्बत है और इंसानियत के नाते मुझे उनसे ज्यादा मोहब्बत है। और चूंकि यहां पर पोप का यह काम नहीं, इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं कि पोप लियो साहब को सीखना चाहिए। और देखें कि ईरान ने, जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरानी हुकूमत के खिलाफ, ईरानी हुकूमत ने 40,000 से लेकर 50,000 लोगों के लगभग अपने ही ईरानी शोहरियत रखने वालों को, जो शहरी हैं ईरान के, उनको कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरानी हुकूमत के खिलाफ, ईरानी डिक्टेटरशिप के खिलाफ। उनको कत्ल कर दिया गया। पोप साहिब को वो 50,000 के लगभग मुस्लिम बहन भाई, बच्चे, हजरात क्यों नजर ना आए? पोप साहब ने उनके हक में क्यों बयान ना दिया कि ये गलत हो रहा है, ईरानी मुल्ला गलत कर रहा है, बच्चों का कत्ल कर रहा है, लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। और ईरान के अंदर तो खातून को, यानी औरत को तो आजादी हक है ही नहीं। औरत ईरान में तो आजाद है ही नहीं। क्या कभी पोप ने इस हवाला से कोई बयान दिया? अब जब ट्रंप इंसानियत की खातिर, आजादी की खातिर, जो हर इंसान का हक है, लड़ रहा है, तो पोप साहब उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसा लगता है कि पोप साहब पहले मुस्लिम रोमन कैथोलिक पोप है। क्यों? क्योंकि पोप साहब ने आज तक किसी भी पाकिस्तानी मसीही के लिए आवाज नहीं उठाई। यहां पर पाकिस्तानी मसीही जो कि रोमन कैथोलिक हैं, उनको मेरी बातों से बड़ी आग लगेगी, उनको बड़ी दर्दें उठेंगी, उनको दर्दें जे लगेगी। लेकिन क्या कभी आपके हक में किसी भी पोप ने, और मौजूदा पोप ने, पोप लियो ने, कोई बयान दिया है? अरे मौजूदा जमाने में ही देख लो, एक नजर मौजूदा जमाने के ऊपर डालकर तो देखो, पाकिस्तानी बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। हुकूमत ने क्या
कानून पास किया है, क्या खेल खेला है मिनोरिटीज के साथ? क्या पोप लियो को नजर नहीं आ रहा? पादरी साहब, वो जो कराची जी में सर, आप बैठे सही हुए कह रहे हैं, हैं। कार्डिनल। हाँ, वो जो कराची में बैठे हुए हैं कार्डिनल, वो उन कईयों में से एक हैं जिनके पास ये हक है कि वो जी। अपने वोट से पोप का चुनाव कर सकते हैं। हम्म। उस बाई ने ही कोई बयान दे दिया हो मसीही बेटियों के हक में, या उसने ही प्रेशर डाला हो पोप को कि पोप जी, मैंने आपको वोट दिया है ताकि आप पोप बने। अब मसीही बेटियों के हक में जो पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, जिनकी इज्जतें मुसलमान पमाल कर रहे हैं, इनके लिए आवाज ही उठा दो आलमी सतह पर कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि मिनॉरिटीज के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, रोमन जी कैथोलिक पाशा, बेटियों के मैं साथ अच्छा रवैया अगर इख्तियार आप अगर आप इजाजत दें, मैं जी जी एक बोले आपकी बात बढ़ाना चाहता हूँ। जी मेरा जी एक और क्वेश्चन था, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद फौरन हम एक और बात है जो कि अफ्रीकन के हवाले से है। अफ्रीकन जो साइड पे आपको पता है, वहाँ पे भी नस्ल कशी उनकी भी हो रही है, मसीहियों की जो अफ्रीका में, उस पर भी हम बात करें थोड़ी सी। लेकिन मैं आपके जो इस पोस्टर है, इससे मेरा एक और सवाल था, वो ये था कि आपने पोस्टर शाया किया कि मुस्लिम रोमन कैथोलिक जी जी पोप, और आपके इस बयान से तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि ज़्यादा साइड जो है वो इस वक्त मुस्लिम अहबाब की वो ले रहे हैं या मुस्लिम बहनों भाइयों की ले रहे हैं, तो इससे ये भी तासुर जा सकता है कि आप इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। यानी आप इंतशार की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की हमें हमायत नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ मसीहियों की हमायत करनी चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, पादरी साहब, मेरा जवाब बड़ा सादा सा है यहाँ पर। मैं कतई तौर पर इंतशार फैलाना नहीं चाह रहा, मैं इंतशार को हवा देना नहीं चाह रहा। यहाँ पर बात सिर्फ समझने की है। पोप साहब का काम है कि वो मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दे, सियासत ना चमकाए। यहाँ पर जो मैं बयान देना चाह रहा हूँ, जो मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि पोप साहिब के पास ये अथॉरिटी है ना कि वो मसीही हुकूमत के ऊपर ऐसे बयानात देकर प्रेशर डाले और अहले इस्लाम खुश करे। क्या पोप साहिब यहाँ पर मसावात बांटना पसंद करेंगे? पोप साहब को चाहिए कि वो बराबरी यहाँ पर बांटे ना। यहाँ पर सेम बयान मुसलमानों के हवाला से भी देना कि मुसलमानों, तुमने नाइजेरिया के अंदर 50,000 मसीहियों को बिला वजह कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, बिला किसी जवाज के उनका कत्ल किया। क्या पोप ने कभी मसीहियों के हक में बयान दिया? पोप को चाहिए कि यहां पर मसावात का मुजाहरा करें। पोप ने किया? मैं यहां पर सिर्फ पाकिस्तानी मसीहियों को, उर्दू हिंदी पंजाबी बोलने वालों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोप साहब उनसे तारीफ बटोरने की गरज से ऐसे बयानात दे रहे हैं। और सुने जरा, यहां पर हकायक बयान करने लगा हूं। पोप साहब ने क्या ट्रंप साहब को पर्सनली कॉल करके कहा कि ट्रंप साहब, मैं सालसी का किरदार अदा करता हूं, आप जंग रोक दें? अरे तीसरा बंदा, हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत, जिसको इंडियन ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत मंगती है, ये बैगर हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान को इस तरह से बदनाम किया जाता है, और आज पाकिस्तान जो है सफारतकारी के हवाला से मशहूर हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रंप साहब से राब्ता किया,
हम बनते हैं सालिस। क्या पोप सालिस नहीं बन सकता था? क्या पोप ने ट्रंप से राब्ता किया? मुसलमान स्टेट सालसी का किरदार अदा कर रही है। क्या पोप ने किया? कि सिर्फ पोप हवा में सिर्फ बातें कर रहा है, हवा में तीर मार रहा है? जो काम करने वाला था ना, वो पोप ने नहीं किया, वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के चीफ आर्मी ने किया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पोप साहब एक बार राब्ता करते ना ट्रंप से, तो ट्रंप जरूर उनकी बात सुनते। अगर वो जी पाकिस्तानी वजीर आजम की बात सुन सकते हैं ना, पाकिस्तानी चीफ आर्मी की बात सुन सकते हैं, तो ये तो मसीही है ना। अगरचे ये अपने आप को ये कहते हैं कि जी हमें मसीही ना कहो, हमें रोमन कैथोलिक कहो, लेकिन लेबल तो लगा हुआ है ना इनके साथ। तो भी पोप साहब की ट्रंप साहब बात जरूर सुनते, लेकिन इन्होंने किया राब्ता। जो काम करने वाला है वो तो करते नहीं है, और जो करने वाला नहीं है उस हवाला से बयानकारी करते हैं, बयान जारी करते हैं, बयानियां बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोप साहब ने कभी भी पाकिस्तानी मसीहियों के लिए आवाज नहीं उठाई, नाइजेरियंस के लिए आवाज नहीं उठाई, कभी भी दुनिया भर के किसी भी मसीही के लिए आवाज नहीं उठाई। पोप साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज है, पोप साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनते हैं, पोप साहब सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ मुसलमानों से प्यार करते हैं। और उनकी इन्हीं हरकतों सकनात की वजह से मैं उन्हें कहता हूं कि ये पहले रोमन कैथोलिक पोप है। और ये जो आपने पोस्टर लगाया, इस पे मैं अभी बात करना पसंद करूंगा। इस बयान में पोप साहब क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ है कि पोप लियो टेल्स अफ्रीकन्स टू स्टे एंड इंप्रूव देयर ओन countries instead instead of migrate of migrating. migrating. What does mean that? इसका ये सर मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन्स इटली में आते हैं, या वेटिकन सिटी में आते हैं, या रोम में आते हैं, उनको यहां पर माइग्रेटिंग करने की बजाय, यहां पर आने की बजाय उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क को डेवलप करें, अपने मुल्क के अंदर रहें। यानी वो ये कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में कि अफ्रीकन्स के लिए मुल्क बंद है मेरा, लेकिन मुसलमानों के लिए मुल्क खुला हुआ है। उनको हर साल ये वीजे बांटते हैं, हर साल उनको वीजे देते हैं, उनको अपने मुल्क में उतारते हैं। उनके लिए इन्होंने अपने मुल्क को खोला हुआ है, उनके लिए इनका दिल भी कुशादा है और इनका मुल्क भी कुशादा है। लेकिन कुशादा नहीं तो मसीही लोगों के लिए नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पोप लियो, ही इज द फर्स्ट मुस्लिम रोमन कैथोलिक पोप। इसका जो एजेंडा है वो बाकी तमाम तर जितने भी पोप गुजरे हैं उनसे खासा मुख्तलिफ है, और इसके जो सपोर्टर हैं पीछे वो मुस्लिम हैं, और वो ही जो है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी पैसा बहुत शुक्रिया आपके इस बयान का। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिनके सवालात जो हैं वो मैंने किए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी समझते थे कि इस बात से इंतशार फैल सकता है। और ज़ाहिर बात है कुछ हमारे भी मुखालफिन हैं, हम तो किसी को मुखालिफ नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग जो हमारे मुखालिफ बने हुए हैं वो लाजमी इस बात को हवा दे सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं नाजरीन को बता देना चाहता हूँ कि हमारा कतई तौर पे किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद होने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरी के साथ जो है अनाद रखते हैं या हम उनके साथ कीना रखते हैं या हम उनके मुखालिफ हैं। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुनिया में अमन व सलामती होनी चाहिए, और जब कोई ऐसे बयान जारी करता है तो उसको ये देखना चाहिए कि मैंने पहले क्या किया और मेरी जो बातें हैं वो मसावात पे ठहरती हैं या नहीं। तो भाई साहब बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच। और जितने भी नाजरीन हैं आप सबको मैं
एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप इन बातों को गौर से सुने और समझें कि पास्टर सनील रोबन साहब का जो पोस्टर इन्होंने शाया किया था उसके पीछे बातें क्या थी। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन।